नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। दिन सोमवार है, 25 जनवरी है। साल का 25वां दिन होता है। आज के इतिहास की बात करें तो भारत विभिन्न धर्मों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। यहाँ पूरे वर्ष धार्मिक उत्सव और त्यौहार मनाए जाते हैं। हर वर्ष हर धर्म के लोग बड़ी संख्या में परंपरागत तरीकों से अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, लेकिन ऐसे कई मौकों पर जरा सी भी लापरवाही से बड़े हादसे होने का अंदेशा सदैव बना रहता है। 25 जनवरी 2005 का भी दिन एक ऐसा दिन था जब महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक पहाड़ी पर स्थित मंडेर देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ जमा थी और अचानक भगदड़ मचने से 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई और बहुत सारे लोग घायल हुए। और आज ही के दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अनाडेल की रिज मैदान से हिमाचल के पूर्ण राज्य की घोषणा करी थी। और आज ही के दिन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भारत के 18वें राज्य हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2005 के सर्वेक्षण के मुताबिक हिमाचल प्रदेश देश में केरल के बाद दूसरे सबसे कम भ्रष्ट राज्यों में से आता है। और 1980 में नागरिक सम्मान, भारत रत्न, पद्म भूषण आदि प्रदान करने का सिलसिला आज से फिर से शुरू हुआ। सम्मान प्रदान करने का चलन 8 अगस्त 1977 को रोक दिया गया था और आज ही के दिन मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में 1983 में विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया था। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। मतदाता के पास वो ताकत होती है कि वह सरकार बना भी सकती है और बदल भी सकती है। इसीलिए किसी भी एक अदद वोट की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ था। इस दिन के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। और रुक करते हैं नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन हुआ है। बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से इन विजेताओं को चुना गया है। प्रधानमंत्री आज इन बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने वाले हैं। पुरस्कार पाने वाले की सूची में कोरोना काल में अपने बीमार पिता को साइकिल से 1200 किलोमीटर बिहार तक की यात्रा करने वाली ज्योति कुमारी और जान पर खेलकर अपनी बहन को बैल से बचाने वाले उत्तर प्रदेश के कुंवर दिव्यांश सिंह सहित 30 बच्चों के नाम है। और कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने ज्यादातर विभागों के कामकाज को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील कर दिया है। इससे लोगों को दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे कोविड-19 के काफ़ी हद तक से बचे रहेंगे। इसी कड़ी में अब देश का हर मतदाता अपनी पहचान पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 25 जनवरी यानी 2021 यानी आज के दिन मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च करेंगे। आसान शब्दों में समझे तो अब आप आधार कार्ड की तरफ से अपने मतदाता पहचान पत्र को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर डिजिटल संस्करण हासिल कर सकते हैं। और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहवालिया ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे उभरना शुरू कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था में कोरोना संकट की शुरुआत से पहले से ही नरमी आने लगी थी और कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन लगने के बाद वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में घरेलू अर्थव्यवस्था में 23.9% की भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई थी। और सरकार जल्द ही वित्तीय क्षेत्र की धोखाधड़ी की जांच के लिए एक एजेंसी का गठन कर सकती है। इस प्रस्ताव पर वित्त और गृह मंत्रालय के बीच चर्चा हो रही है। सरकार इस कदम को देश में कारोबार सुगमता की सुविधा के कदम के रूप में देख रही है। अगर सिर्फ एक एजेंसी के साथ मामला हो तो मामले में अपना पक्ष रखने में कारोबारियों को ज़्यादा सुविधा होगी और इस समय उन्हें विभिन्न एजेंसियों के पास जाना होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनमार्क की फिल्म इट्स टू डार्कनेस को शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया। इसके साथ ही रविवार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के
51वें संस्करण का समापन हो गया है। 3 भारतीय फिल्में ब्रिज, अ डॉग एंड हिज मैन और थेन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में नामित किया गया था। इस श्रेणी में दुनिया भर की 15 फिल्मों को नामित किया गया था। हालांकि इस दौरान 224 फिल्में दिखाई गई और कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस समारोह का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया था, यानी कुछ फिल्मों को ही सिनेमाघरों में और कुछ को ऑनलाइन माध्यमों से दर्शकों को दिखाया गया। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे इस समय मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।